तो आज हम बात करते हैं मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम मिल्क की अगर बात करते हैं तो मिल्क में मेजरली जो होता है हमारे पास मिल्क में वाटर होता है। तो वाटर का अमाउंट होता है 85 टू 87% के करीब, 85 टू 87% जो मेजरली मिल्क में वाटर का अमाउंट होता है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मिल्क के बाद होता है टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स, तो टोटल सॉलिड्स की अगर बात करें जिसको हम टीएस भी बोल देते हैं, टीएस इसकी अमाउंट ये मोस्टली होता है 13 टू 15%। तो मिल्क में टोटल सॉलिड्स की अमाउंट होता है 13 टू 15%। तो जिसमें कि हमारा वाटर हो गया 85 टू 87%। और तो जो बाकी जो अमाउंट्स हमारा पाया जाएगा, फैट है, लैक्टोज है, नाइट्रोजन सब्सटेंस जैसे प्रोटीन है, मिनरल्स हैं एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे 13 टू 15% में। तो 13 टू 15% को अगर हम बांटेंगे तो इसमें टोटल सॉलिड्स में हमारा सबसे पहले आ जाता है फैट परसेंटेज। तो अगर हम बात करेंगे फैट की तो हमारे पास फैट होता है, तो फैट को हम एज ए लिपिड भी बोल देते हैं, लिपिड। तो फैट होता है, टोटल सॉलिड्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है फैट और एक होता है सॉलिड नॉट फैट। मतलब फैट के अलावा जो सॉलिड्स होंगे उसको सॉलिड नॉट फैट बोलते हैं। तो एक तो फैट हो गया और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट, जिसको हम एसएनएफ बोलते हैं, एसएनएफ बोलते हैं। जनरली इसका अमाउंट फैट का अमाउंट जनरली मिल्क में होता है, अगर हम बात करें तो 4 टू 6%। ये मोस्ट वेरिएबल फैक्टर है मिल्क का, जो कि वेरी करता है 4 टू 6%। जनरली बफेलोज में पाया जाता है, बफेलो में अगर बुफेलो की बात करूँ तो फिर में पाया जाता है। काउस की बात करूँ जनरली काउ में, बुफेलोज में जनरली ये पहुंच जाता है 12% तक भी। जैसे कुछ काउस हैं जैसे तो भदावरी है, तो वो हमारा वेरी करता है 12% तक, 13% तक भी वेरी करता है। तो टोटल सॉलिड्स की बात करें तो फैट और सॉलिड नॉट फैट दो अमाउंट हो गए। तो फैट की 4 टू 6% और सॉलिड नॉट फैट की बात अगर हम करें तो सॉलिड नॉट फैट हमारा आ जाता है लगभग की बात करें 8.5 टू 9%। अगर हम बात करें 8.5% तो ये हमारा काऊ में जनरली होता है, ये हमारा बफेलो मिल्क में आ जाता है। तो ये हमारा बफेलो मिल्क, ये हमारा काऊ में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो उसके बाद सॉलिड नॉट फैट, तो फैट, अब हम बात करते हैं फैट की। तो फैट जनरली क्या होता है, फैट में अगर हम फैट को अगर तोड़ेंगे तो इसमें होता है ट्रू फैट और एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। ट्रू फैट की अगर हम बात करें तो ट्रू फैट, जो हमारे पास ट्रू फैट होता है वो ट्रू फैट में सेवरल फैटी एसिड्स होते हैं, सेवरल फैटी एसिड्स होते हैं, सेवरल फैटी एसिड्स होते हैं या सेवरल ग्लिसराइड्स होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट हमारा फैट्स का होता है वो होता है एसोसिएटेड सब्सटेंसेस, एसोसिएटेड सब्सटेंसेस, एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। तो एसोसिएटेड जो सब्सटेंसेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास मिल्क में एसोसिएटेड जो सब्सटेंस हैं उनकी बात करें अगर तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। और हम बात करेंगे तो कैरोटीन्स जो पिगमेंट्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो एसोसिएटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो फैट में एक्चुअली होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए इसकी हम बात करेंगे तो इसमें कैरोटीन्स आ जाते हैं, कैरोटीन्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे अगर फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो भी आते हैं एसोसिएटेड सब्सटेंसेस में। तो फॉस्फोलिपिड्स में जैसे हमारे पास 3-4 टाइप के होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जैसे होते हैं लिसिथिन, अगर हम बात करें जो लिसिथिन होता है। उसके बाद एक हम शिफैलिन होता है हमारे पास, शिफैलिन होता है। और एक स्फिंगोमाइलिन करके होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है जी, जो कि फैट सॉल्युबल होता है, तो इसलिए एसोसिएटेड सब्सटेंस में बोल देते हैं। कैरोटीन होता है जो हमारे पास पिगमेंट होता है, जनरली काऊ मिल्क में बहुत अधिक पाया जाता है। और विटामिन्स की अगर हम बात करें जो फैट सॉल्युबल हमारे पास विटामिन्स हैं, तो विटामिन हमारे पास ए हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ए डी और विटामिन ई हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास विटामिन के हो जाएगा। ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, और जनरली के को हम फिल्लोक्विनोन बोल देते हैं, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल है। तो हमारे फैट में ये सारे सब चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें ट्रू फैट होती है, एसोसिएटेड फैट के साथ हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसमें लिसिथिन, शिफैलिन, स्फिंगोमाइलिन होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के होते हैं तो इसमें कैरोटीन्स होता है, विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन हमारे पास ए डी ई के हो जाते हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इसके बाद अगर हम बात करें सॉलिड नॉट फैट की, जो 8.5 टू 9% जनरली प्रेजेंट होता है मिल्क में। तो अगर हम सॉलिड नॉट फैट को अगर हम डिवाइडेड करें तो ये हमारे पास डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आ जाता है जिसमें हम लैक्टोज की बात करते हैं,
लैक्टोज। लैक्टोज की बात अगर हम करें, लैक्टोज हो जाता है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजनस सब्सटेंस आ जाते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, ये हमारे मिल्क में भी पाए जाते हैं। तो इसको हम मिनरल मैटर की बात करते हैं अगर। और मिनरल मैटर के बाद हमारे पास अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, जो हम आप बात करेंगे लास्ट में। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल्क, मिनरल्स और नाइट्रोजन और लैक्टोज के अलावा कौन कौन से पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। मिल्क शुगर होती है। मिल्क शुगर लैक्टोज जनरली 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक तो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज, और दूसरा गैलेक्टोज और तुम्हारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर हमारा लैक्टोज बनता है, जो कि मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट्स में मिलकर होता है। एक तो होता है प्रोटीन, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, ये 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक तो प्रोटीनस भाग होता है और एक हमारे पास होता है नॉन प्रोटीनस। अगर हम प्रोटीनस की बात करें तो हमारे पास जो मेनली सोर्स होता है मिल्क में प्रोटीन का, वो हमारे पास होता है केसीन। तो केसीन की अगर हम बात करें, केसीन, तो केसीन होता है। और दूसरा हमारे पास हो जाता है, हमारे 2 पार्ट्स और होते हैं, एक होता है लैक्टोएल्ब्यूमिन और दूसरा होता है लैक्टोग्लोबुलिन। तो अगर हम इसे लिख लेना है, लैक्टोएल्ब्यूमिन और तीसरा पार्ट होता है हमारे पास लैक्टोग्लोबुलिन। जनरली इसको हम लैक्टोएल्ब्यूमिन को बोल देते हैं बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, और इसको हम बोल देते हैं बीटा लैक्टोग्लोबुलिन। और अगर हम बात करते हैं केसीन की, तो ये हमारे पास 80% होता है टोटल प्रोटीन्स का या टोटल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का 80% केसीन होता है, और जो बाकी 20% होता है वो इनका होता है, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूलिन और बीटा लैक्टोग्लोबुलिन का। तो 80% केसीन की अगर हम बात करें तो केसीन को भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, जो कि हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा के रूप में होता है। अल्फा केसीन, बीटा केसीन एंड गामा केसीन। तो 3 प्रकार के हमारे पास ये केसीन पाई जाती है, जो कि 80% कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिल्क प्रोटीन का। तो हमारे पास नाइट्रोजन सब्सटेंसेस में प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस 2 टाइप से हो गया। तो प्रोटीनस भाग में केसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, जिसमें केसीन जो हमारा 80% है, 80% कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है और 20% करता है लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन। अब हम बात करते हैं मिनरल मैटर की। तो मिनरल मैटर की अगर हम बात करें तो हमारे मिल्क में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट्स और सिट्रेट्स, क्लोराइड्स के जो पोटेशियम के होते हैं, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम के। तो अगर इनकी हम बात करें तो होते हैं फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स हो जाते हैं, सिट्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लोराइड्स भी हो जाते हैं, क्लोराइड्स। अब ये किसके होते हैं, ऑफ हमारे पास ये पोटेशियम के हो जाते हैं, पोटेशियम के बाद सोडियम के हो जाते हैं, सोडियम के बाद कैल्शियम के हो जाते हैं, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के हो जाते हैं। और ये तो हमारे पास मेजर मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। उसके अगर हम बात करें तो ट्रेस एलिमेंट भी कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं इसी में, ट्रेस एलिमेंट। अगर ट्रेस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कापर हो जाता है, जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में पाए जाते हैं। कापर है, आयरन है, ऐसा नहीं कि आयरन बिल्कुल पाया नहीं जाता, तो आयरन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है। आयरन, कापर, आयरन और आयोडीन भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में। तो ये हमारे पास ट्रेस एलिमेंट हो गए और इसके मिनरल मैटर के। अगर हम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारे पास अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास सम पिगमेंट्स आ जाएंगे, और कुछ डिजॉल्व गैसेस होती हैं, जो मिल्क में पाई जाती हैं। कुछ विटामिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर हम विटामिन बी की बात करें इसी में, तो जो फैट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो वो हमारे इसी में पाए जाते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल, जैसे कि विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, और कुछ एंजाइम्स और बैक्टीरिया भी हमारे कुछ अमाउंट में इसमें फर्दर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो फैट हमारा जो होता है इसमें हमारे पास मिल्क में, फैट हमारा इमल्सन फॉर्म में
प्रेजेंट होता है एमल्सन फॉर्म में। और अगर हम बात करें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की, जिसमें प्रोटीन हमारा कोलाइडल फॉर्म में होता है। अगर हम प्रोटीनस की बात करें तो ये हमारे पास कोलाइडल फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें लैक्टोज की तो हमारे पास ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। मिल्क की बात करें तो बटर्स, टोटल सॉलिड्स, उसके बाद फैट, फैट के बाद सॉलिड नॉट फैट। तो सॉलिड नॉट फैट फर्दर डिवाइडेड हो लैक्टोज, नेचुरल सब्सटेंसेस, मिनरल मैटर, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो हमारे पास प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस दो टाइप से होते हैं, जिसमें केसीन 80% होता है, लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन हमारे पास 20% में होता है। मिनरल मैटर की अगर बात करें तो हम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, सिट्रेट और क्लोराइड्स पाए जाते हैं। थैंक यू।